हेलो दोस्तों, मैं अनूप एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरी क्लास जो है होगी, ये वीडियो है 6 में, और इसमें क्वेश्चन इससे पहले मैं 80 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं, 80 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं 81 क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। यदि a माइनस बी इक्वल 1 है तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल 41, तो ए प्लस बी का मान हमें निकालना है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी किस किस टूल की आवश्यकता होगी। ए माइनस बी इक्वल क्या है, 1 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान 41 है। ठीक है, ए प्लस बी का मान में फाइंड करना है। तो हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है, चेक करना है हमें। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसमें हमें ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से निकल आएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं पता है हमें। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ए बी का मान नहीं पता है। तो ए बी के लिए क्या करेंगे, हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, तो ए माइनस बी का भी मान पता है। ठीक है, रख देंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी पता हमें 41 है। ठीक है, इसका मान माइनस का 2ab, तो 1। ठीक है, 1, और इधर आएगा ये प्लस का हो जाएगा 2ab इक्वल 41। ठीक है, अब एक को इधर भेज देंगे। ठीक है, 2ab इक्वल कितना बचेगा, 40। ए बी इक्वल कितना आ जाएगा, 20। ठीक है, ए बी का मान हमारा कितना निकला, 20 निकला। अब हमें ए बी का मान भी पता हो गया है। ठीक है, अब ए बी का मान भी हमें पता हो गया है। तो ए प्लस बी का मान फाइंड करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखेंगे ए प्लस बी यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान कितना है, 41 है, प्लस 2ab का मान क्या है, यहाँ से देखते हैं 2ab का मान। 2ab का मान कितना है, 40 है। ठीक है, 2ab का मान यहाँ पे रख देंगे 40। तो a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 81 अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो प्लस माइनस में ये वैल्यू निकलेगी सी, राइट आंसर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है x/2 इक्वल y/3 इक्वल z/5। तो x प्लस वाई माइनस जेड अपान एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें x बाई जेड की वैल्यू पता हो जाए तो इसमें हम मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो x इक्वल 2 है, कामा y इक्वल 3, कामा z इक्वल 5। ठीक है, तो x बाई जेड के मान हमें पता हो गया। ठीक है, अब इस में हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस वाई यानी 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस का 5, जेड की वैल्यू अपान x माइनस वाई यानी 2 माइनस का 3 और प्लस 5। तो 3 2 5 यानी 0। तो और इधर कितना बचा, 5 2 7 और 7 में 3 के 4 यानी इसका मान 0 आ गया। ठीक है, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 4x माइनस 3y अपान 7x प्लस 6y इक्वल 4y13 हो, तो x अपान y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी x कामा y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 13 चौको 52x और माइनस का 13 तियाँ 39y इक्वल 7 चौक 28x और प्लस 6 चौक 24y। ठीक है, 24y और 51x 52x इधर है, 52x और माइनस का 28x और माइनस का 39y। ठीक है, और माइनस का 24y इक्वल 0 रख देंगे हम। तो इधर कितना बचा, 8 4 12 यानी 24x माइनस ये प्लस हो जाएगा 63, 9 4 13, 3 2 5 63 y इक्वल 0। तो 24x इक्वल
63 बाई, ठीक है। तो x अपान बाई बराबर कितना निकला है 63 अपान 24 x। तो मैं x और बाई का मान पता हो गया, ठीक है। तो x अपान बाई इक्वल कितना होगा 63/24। इसको हम काटा पीटी जब करेंगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 21/8। राइट आंसर डी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है ए स्क्वायर माइनस का 6a माइनस का 1 इक्वल 0 है, तो a माइनस 1 अपान ए की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस का 6a इक्वल 1 है, ठीक है। और a इसमें कॉमन ले लेंगे, a माइनस का 6 इक्वल 1, तो a माइनस का 6 इक्वल a 1 अपान a हो जाएगा, ठीक है। तो a और माइनस का a इक्वल कितना निकला 6, a माइनस का 1 अपान a का मान कितना निकला 6 निकला, ठीक है। राइट आंसर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 35 सही 1/2 में कितने 1/8 होंगे, ठीक है। 35 सही 1/2 यानी 35 दूना 74 और 1 75/2, 75/2, ठीक है। और में कितने 1/8 होंगे, तो मैंने कहा x 1/8 होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो 75/2 में गुणे 8, 2 चाकू 8, 75 चक्कू 300, ठीक है 300 डी राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यानी माना संख्या इक्वल x है, तो किसी संख्या के यानी x का 3/4 और का 2/5, ठीक है, का 2/5 174 है, 174 है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकाल लेंगे हम, 2 दूनी 4 यानी 3x/10 इक्वल 174 और x इक्वल आएगा 174 में गुणा 10/3 और 53 15 और 2 3 24, तो 580 राइट आंसर 580 ई, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या के 2/3 का और 3/4 यदि 782 हो, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 कितना होगा। तो माना संख्या इक्वल कितना है x है, माना संख्या इक्वल x, तो एक संख्या माने x के 2/3 का 3/4 अगर 782 है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितने निकलेगा, 3 से 3 2 दूनी 4, तो x इक्वल कितना निकला यानी 782 में गुणा 2 इक्वल 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 7 दूनी 14, 1564, ठीक है। अब इस संख्या यानी 1564 का क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस संख्या कौन सी मानी हमने x का मान कितना निकला 1564, ठीक है। तो 1564 के 1/4 का 3/5 क्या होगा, तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो 4 से हम काटेंगे इसको, 4 3 12 और 2 और 4 छंग 24 और 2 और 4 छंग 24 366 और 4 3 12 और 3 4 9 36 सॉरी 4 3 12 3 4 9 36 4 1 4, ठीक है। और 5 से कटेगा, 5 से नहीं 3 1 3 9 और 9 3 27 7 3 3 9 2 1173 अपान 5, तो कितना निकलेगा 5 दूनी 10 और 11 5 3 15 2 5 चौको 20 5 छक्का 30 यानी 234.6 राइट आंसर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन हमारा है एक संख्या को 357 से भाग देने पर, एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को, ठीक है, उस संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। अब देखते, सबसे पहले तुम बताते हैं इसकी ट्रिक क्या है। अब चेक करेंगे हम कि 357 से भाग देने पर 39 शेष 39 प्राप्त होता है। तो संख्या, तो हम क्या करेंगे, 357 और भाग करेंगे 17, तो देखते हैं रिमाइंडर कितना बचा। 17 दूनी 34 और 17 एक का 17, रिमाइंडर कितना बचा, 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 39 से हम 39/17 से, अब देखेंगे इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा। 17 दूनी 34 और 5, रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो यही हमारा राइट आंसर हुआ 5। अब इसका बेसिक देखते हैं, बेसिक इसका क्या होगा। ठीक है, बेसिक हमारा है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इक्वल होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक में गुणे भाग फल, भाज्य गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम देखेंगे। और इसमें देखिए, मान लीजिए कि भाज्य हुआ हमारा, ठीक है, भाज्य, और ये भाजक हुआ, भाज्य भाजक, शेषफल क्या हुआ, भागफल ये हुआ भागफल। ठीक है, और ये जो निकलेगा ये शेषफल निकलेगा। ठीक है, शेषफल निकलेगा। अब भाज्य इक्वल कितना है, भाज्य इक्वल है x इक्वल 357 भागफल यानी 22 मान लेते हैं, प्लस 39 शेषफल है। ठीक है, तो हमारी संख्या ये बन गई x इक्वल 357 22 प्लस 39। ठीक है, ये हमारी संख्या बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 357 प्लस 39, 357 22/39/17, और रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 5 हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने को कहा, तो उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया, तो सही उत्तर से 150 अधिक है तो संख्या में फाइंड करनी है। तो माना संख्या इक्वल x है। ठीक है, तो एक परीक्षा में विद्यार्थी को किसी संख्या का यानी x का 3/14, ठीक है, x का 3/14 और ज्ञात करने। ठीक है, और गलती से उसने क्या कहा, उस संख्या का यानी x का 3/4 ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो सही उत्तर से 150 अधिक है, तो सही, और इसमें क्या करेंगे, मतलब 150 अधिक है, तो इसके लिए अधिक के लिए मैं क्या करेंगे, यानी बड़ी वैल्यू से हम छोटी वैल्यू को घटाते हैं। ठीक है, बड़े से छोटी घटाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, अब इक्वल क्या आएगा, 150। तो इधर अब ये मान जो है इधर लिखते हैं हम, तो 3x/4 माइनस का 3x/14। ठीक है, तो इससे गुणा करेंगे, 7 का इसमें कर देंगे, 7 का इसमें कर देंगे, 7 चौक 28, 2 का इसमें करेंगे, 2 का इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 7 3 21, 21 में 6 के कितने बचे, 15, 15x/28 इक्वल 150। ठीक है, तो x इक्वल कितना निकलेगा, 150 में गुणे 28/15। अब काट लेंगे, 15 एकन 15 यानी 280। राइट आंसर हमारा डी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया और गलती से उसने 72 से गुणा कर दिया, तो ये उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक है, तो जिस संख्या को गुणा करने के लिए कहा गया वह संख्या बताइए। ठीक है, तो माना संख्या इक्वल हमारे x है, माना संख्या इक्वल x। ठीक है,
मानक संख्या इक्वल x है, तो उसने उसने उसे 72 से गुणा कर दिया गलती से, तो गलती से कितने कितने का कर दिया, उस संख्या में x में गुणे 72 का गुणा कर दिया उसने, ठीक है। और गुणा किससे, और एक विद्यार्थी को किसी संख्या के 27 से, तो यानी संख्या कितनी है, x में गुणा 27, ठीक है। अब उत्तर से कितना अधिक है, उत्तर से अधिक है 405, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 27, 72 है, ठीक है, क्योंकि हमने कहा बड़े से छोटा को घटाते हैं, इसमें अधिक और कम अगर आए तो हम इसीलिए 72 आगे लिखा। तो माइनस कर लेंगे इतना, 72x माइनस 27x, 72x माइनस 27x इक्वल कितना बचेगा, 45x बराबर 405 है, ठीक है, 405। अब x इक्वल कितना आया, 405 अपान 45, ठीक है। अब इसको हम काट लेंगे, 45 नियम कितने होते हैं, 450, 9 चक 36 59, 9 अपना 45, ठीक, 405 9, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, यदि 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 को घटाया जाए तो अंतर को 220 से गुणा करें तो अंतिम उत्तर क्या होगा। यदि 9 सही 4/5, 9 सही 4/9 अपना 45, 45 और 4 49 अपान 5 में से 6 चौक 24 3 27 बटे 4 को घटाया जाए, ठीक है। इसको घटाया जाए तो कितना आएगा, और 5 चौक 20, यानी 4 का इसमें कर देते हैं और 4 का इसमें, 5 चौक 20 और 5 का इसमें गुणा करते हैं, 5 का इसमें करते हैं, तो 49 चौको कितना होगा, 196 माइनस का 27 पंचे 135 अपान 20 इक्वल कितना होगा, 61 अपान 20, ठीक है। अब क्या कहा है, अंतर को 220 से गुणा करने पर अंतर हमारा कितना निकला, 61 अपान 20 में गुणे 220 से गुणा करना कह रहा है, ठीक है। तो कितना निकलेगा, 11। अब इसका 11 एकन 11 11 चंगा 66 67 671 राइट आंसर हमारा 671 यानी बी। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।